नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे एक बार फिर से दशरथ जी के बारे में। दशरथ जी के बारे में सच्ची रामायण पुस्तक में क्या लिखा गया है। पिछली वीडियो में हमने देखा था क्या राम ईश्वर का अवतार है। हमने पिछली वीडियो में इसके बारे में चर्चा की थी। इस वीडियो में हम दशरथ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले आपको बता दें कि हमारे पास ये सच्ची रामायण पुस्तक है, जिसके लेखक है पेरियार E.V. रामास्वामी, जिसको हिंदी भाषा में ललय यादव जी ने लिखा था। तो आज हम बात करने वाले हैं, आज का हमारा चैप्टर है, यहाँ पर देखिए, दशरथ का कमीनापन। यहाँ से हम आज शुरू करने वाले हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दें कि हम अपने चैनल में धार्मिक और ऐतिहासिक पुस्तकों के बारे में जानकारी देते रहते हैं, वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी, जिससे आपको कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। और आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक भी करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। लिखते हैं यहाँ पर दशरथ का कमीनापन। लिखते हैं आगे, कौशल देश के मूर्खतापूर्ण उद्देश्यों एवं प्रयत्नों पर राम को राजगद्दी देने तथा तत्संबंधी योजनाओं व प्रबंधों पर यदि हम विचार करते हैं तो दशरथ का कमीनापन प्रकट हो जाता है। यानी कहते हैं जब राम को राजगद्दी देने के विषय में और भी योजनाओं के उनके संबंधित योजनाओं के विषय में बात करते हैं तो दशरथ का जो कमीनापन है वह प्रकट हो जाता है। तो लिखते हैं आगे, भरत को जैसे लिखते हैं, भरत को उसके नाना के यहाँ भेज दिया गया और लगभग 10 वर्ष तक नहीं बुलाया गया। यानी कि जो भरत को है उसके नाना के यहाँ भेज दिया गया और 10 वर्ष तक नहीं बुलाया गया, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि उसकी उपस्थिति में राम के राज्याभिषेक में रोड़ा ना बन जाए। यानी दशरथ नहीं चाहते थे कि भरत जो है राम के राज्याभिषेक में रोड़ा बन जाए, क्योंकि भरत को राजा दशरथ ने कैकेयी को वचन दिया था कि जब आपके पुत्र होगा वो मतलब राजगद्दी का अधिकारी होगा, ऐसा उन्होंने वचन दिया था कैकेयी को। इसलिए उन्होंने उसको वहाँ पर भेज दिया, ताकि जिससे कि वो भरत यहाँ पर रहेगा नहीं तो उससे कोई दिक्कत भी नहीं होगी और राम का राज्याभिषेक हो जाएगा। फिर लिखते हैं, इसलिए राज्याभिषेक का प्रबंध कर दिया गया था। कैकेयी देश के राजा को कोई आमंत्रण नहीं दिया गया था। इस उत्सव की सूचना भरत को भी नहीं दी गई थी और दशरथ ने अपनी गुप्त वार्ता में राम से कहा था कि भरत का अपने नाना के घर के होने के कारण उसकी अयोध्या में अनुपस्थिति तुम्हारे राज्याभिषेक में निर्विघ्नतापूर्ण हो जाने के पक्ष में है। यानी कहते हैं कि जो है कैकेयी देश के राजा को भी राज्याभिषेक के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई थी और भरत को भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। फिर आगे कहते हैं कि जो भरत अपने नाना के यहाँ है, इसलिए मतलब राम से कहा था उन्होंने गुप्त वार्ता में कि ये भरत अपने नाना के यहाँ है, इसलिए तुम्हारे राज्याभिषेक में कोई भी विघ्नता नहीं आएगी और तुम्हारा राज्याभिषेक आसानी से हो जाएगा। और आगे लिखते हैं, यह काम भरत के लौट जाने के पहले ही हो जाना चाहिए। यानी उन्होंने कहा कि यह काम जो है राज्याभिषेक का काम है वो भरत के आने से पहले हो जाना चाहिए और कल ही वह कार्य होना है। यानी कि जो है उन्होंने राज्याभिषेक की डेट एक दिन पहले ही तय कर दी थी। और आगे लिखते हैं कि तुम्हारे मित्र तुम्हारी रक्षा करेंगे ताकि आज रात को कोई अप्रिय घटना ना होने पाए। और राजवंशी लोगों के साथ ही साथ लोग इस उत्सव पर प्रसन्न थे। कैकेयी तक को, जो कि राम तथा भरत को समान रूप से चाहती थी, दशरथ द्वारा अंधकार में रखी गई थी। यानी कैकेयी तक को भी नहीं, इस बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था। और जबकि वो कैकेयी दोनों को, राम और भरत को दोनों समान रूप से मानती थी, फिर भी उसको अंधकार में रखा गया, उससे बात छुपाई गई। फिर लिखते हैं, तो भी दशरथ के कपटपूर्ण प्रबंध को जानकर उसने स्वयं हट किए कि भरत को राजगद्दी दी जाए। यानी कि फिर भी कैकेयी को कैसे भी होकर के मतलब पता चल गया, जिससे उन्होंने हट किया कि नहीं, भरत को ही राजगद्दी दी जानी चाहिए और राम को वनवास दिया जाना चाहिए। फिर लिखते हैं, कैकेयी को बिना कोई सूचना दिए इस मामले को गोपनीय रखने के लिए दशरथ ने उसे कोई समुचित उत्तर नहीं दिया, किंतु निर्लजतापूर्वक कैकेयी के चरणों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ा कर कहने लगा कि ये दोनों वरदान ना मांगो। यानी दशरथ जो है अपने पुत्र को राजगद्दी देने के लिए, अपने प्रिय पुत्र को राजगद्दी देने के लिए कैकेयी के चरणों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ा कर कहने लगा कि ये दोनों वरदान मत मांगो। और दशरथ ने कैकेयी पर दोषारोपण भी किया कि उसने उत्सव संबंधी सभी योजनाओं को विफल कर दिया है। फिर लिखते हैं आगे, दशरथ ने राम से गुप्त रूप से बताया कि मेरी इच्छा तुम्हें वनवास देने की नहीं है,
किंतु यह सब केवल प्रकट रूप से दिखावे के लिए है कि मैं कैकेयी के प्रति वचनों को पूरा करने के लिए तैयार हूँ। यही राम दशरथ जो है राम से कहते हैं, गुप्त रूप से बताते हैं कि मेरी तुम्हें वनवास भेजने की एक भी इच्छा नहीं है, बिल्कुल भी। और ये केवल जो है प्रकट ये दिखावा मैं कर रहा हूँ कि मैं कैकेयी को जो वचन दिया था मैंने कैकेयी को, वो मैं निभा रहा हूँ। केवल ये मैं दिखावा कर रहा हूँ। आगे लिखते हैं, आगे दशरथ ने राम को यह भी उकसाया कि तुम मेरी आज्ञाओं को ना मानकर गद्दी पर अधिकार कर सकते हो। यानी उन्होंने राजा दशरथ ने राम से कहा कि तुम मेरी आज्ञाओं को बिल्कुल ही मत मानो और तुम जबरदस्ती राजगद्दी पर अधिकार कर लो। और चाहते थे कि राज्य का सभी खजाना, सेना व सामान आदि राम के साथ बन जाए। और जब वो उन्होंने हार मान ली कि राजगद्दी मतलब नहीं दे पाए राम को, तो उन्होंने क्या सोचा कि राज का सभी खजाना जो है और सेना व सामान आदि जो भी है वो राम के साथ बन जाएगा। फिर लिखते हैं आगे, कैकेयी के साथ विवाह करते समय दशरथ ने उसे वचन दिया था कि उससे उत्पन्न पुत्र को ही अयोध्या की राजगद्दी दी जाएगी। ऐसा राजा दशरथ ने वचन दिया है, ये बात सबको मालूम है। अपने इस न्याय संगत वचन का खंडन कर उसने राम को राजगद्दी देने की योजना बना डाली। और यह जानते हुए कि अयोध्या के राज्य का अधिकारी भरत है, सत्यवादी न्यायी परमात्मा राम राजगद्दी लेने को तैयार हो गया था। यानी कि जो राजा दशरथ ने उन्होंने जो बोला भी जाता है कि प्राण जाए पर वचन न जाए, लेकिन फिर भी राजा दशरथ ने कैसे राम को राजगद्दी देने के लिए जो है योजना बना दी, कैसे राजगद्दी राम को देने लगे थे वो, क्योंकि उन्होंने तो पहले ही वचन दे दिया था कि भरत यानी कैकेयी के पुत्र को राजगद्दी दी जाएगी। लेकिन फिर भी उन्होंने राम को राजगद्दी देने की योजना कैसे बना डाली। और लिखते हैं, राम भी इसके बारे में जानते थे, परंतु वो फिर भी राजगद्दी लेने के लिए तैयार हो गए। फिर लिखते हैं, दशरथ के गुरु मंत्रीगण व वशिष्ठ आदि ने सभी ने दशरथ को धर्म विरुद्ध परामर्श दिया। यानी जो भी जितने मंत्रीगण गुरु सबको मालूम था, फिर भी उन्होंने दशरथ को धर्म विरुद्ध ही परामर्श दिया। उन्होंने धर्म के खिलाफ जाकर, क्योंकि धर्म तो यही कहता है कि तुमने वचन दिया है जिसको, तो उसी को राजगद्दी देनी चाहिए। परंतु यहाँ पर सभी ने धर्म विरोधी यानी राम को राजगद्दी देने का निर्णय दिया। फिर लिखते हैं, दशरथ द्वारा राम को वनवास की घोषणा कर दिए जाने के पश्चात लक्ष्मण अपने बाप दशरथ पर कुपित हुआ। यानी जो है लक्ष्मण अपने बाप यानी दशरथ पर क्रोधित हुआ और बोला, मैं तुम्हें मार डालूंगा। और कौशल्या ने भी अपने पुत्र राम से दशरथ की आज्ञा ना मानने वाली तथा अयोध्या में रहने की बात कही। तो दोस्तों आपने देखा कैसे यहाँ पर दशरथ का जो है कमीनापन यहाँ पर दिखता है। दशरथ के बारे में तो कहा जाता है कि उन्होंने मतलब ऐसा कहा था कि प्राण जाए पर वचन नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी कैसे उन्होंने राम को राजगद्दी देने का निर्णय दे दिया, क्योंकि उन्हें तो पता था, उन्होंने ही वचन दिया था कि भरत को राजगद्दी दी जाएगी, यानी कैकेयी के पुत्र को राजगद्दी दी जाएगी, ऐसा उन्होंने वचन दिया था। फिर भी कैसे राम को राजगद्दी उन्होंने दे दी, है ना। और उन्होंने धोखे से यानी कि कैकेयी को बिना बताए, कैकेयी देश के उनके जो राजा थे उनको भी किसी को भी कुछ भी नहीं बताया और चुपचाप से राम को राजगद्दी देने का फैसला कर लिया था। और भरत को जो है उसके नाना के यहाँ भेज करके उसको कुछ भी ना पता चले, ऐसा उन्होंने किया ताकि जो भरत है उसको कुछ इस बारे में पता ना चले, इसलिए उसको बचपन में ही भेज दिया गया उसके नाना के यहाँ और 10 साल तक बुलाया ही नहीं गया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और उससे पहले आपको बता दें कि आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ जितने भी हो सके उनके पास शेयर करिए, ताकि सभी को सच्चाई के बारे में पता चल सके।